Recording in progress. इसका ग्रेटिट्यूड से क्या संबंध है? आप सोचो, पृथ्वी यदि सूर्य के पास होती तो आप जिंदा होते, पर आज हम जिंदा हैं। तो वो जो जिंदा है, वो जो उसके बीच में हवा है, वो जो वायुमंडल बन रहा है, वो हमारे लिए सपोर्टिव हो गया। उतनी बड़ी सपोर्टिव वायु के लिए क्या हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए? चाहिए। तो वो जादू हुआ, इसलिए उसको जादुई हवा बोले। तो अब आपको जो 10 लिखना है ग्रेटिट्यूड, वो ग्रेटिट्यूड कैसे लिखना है? वो हवा से रिलेटेड ग्रेटिट्यूड लिखना है। समझ में आ रही बात? अब हवा से रिलेटेड आप मॉर्निंग वॉक में गए, हवा लगी, हवा मिली, उनसे पूछो, मुंबई और बेंगलोर कलकत्ता जैसे शहर वालों से जो फ्लैट में रहते हो, जो फ्लैट बिल्कुल चिपके 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 हैं, उनको हवा मिलती है क्या? आजकल फ्लैट बुक करने जाते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं हमारे सामने कोई बिल्डिंग तो नहीं बनने वाली, और एक जहाँ 100-100 मंजिला ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, 80-80 मंजिल ऊंची बिल्डिंग है, हवा कहाँ बच रही है? उन लोगों से पूछो, या दिल्ली के लोगों से पूछो जो पॉल्यूशन की हवा में जिंदा है। तो हमको कौन सी हवा मिल रही है? शुद्ध हवा मिल रही है। हमको घूमने के लिए थोड़ा सा गार्डन मिल रहा है, हमको घूमने के लिए किसी के पास में थोड़ा सा जंगल होगा, तो हवा, तो ग्रेटिट्यूड बनता है। तो आप ग्रेटिट्यूड दीजिए कि मुझे रोज सवेरे उठ के शुद्ध हवा मिली, मैं मॉर्निंग वॉक में जा पा रही हूँ क्योंकि वो स्पेस है मेरे घर के आसपास में, और उस स्पेस में मुझे शुद्ध हवा मिल रही है। तो इस तरीके से जब आप प्रकृति की उन चीजों को ग्रेटिट्यूड देते हो जिसके कारण आप जिंदा हो, तो वो आपको जादुई हवा के अंतर्गत आएगा। आपको सूर्यास्त देखने मिल रहा है, आपको सूर्य देखने मिल रहा है। विदेशों में पूछो, लंदन में जाके पूछो, सूर्य कब देखा था? एक दिन सूर्य निकलता तो वहां के लोग सारे काम बंद कर देते हैं और जाके समुद्र के तट पे लोटपोट होना शुरू करते, अपने एक एक शरीर को वो धूप दिलवाना चाहते। उस दिन उनके अंदर से ग्रेटिट्यूड निकलता है। लेकिन हमको भगवान ने, भारत में भगवान ने रोज सूर्य दिखाया है, रोज, तो ग्रेटिट्यूड बनता है। फिर वृक्ष है आपके आसपास, कुछ लोगों के आसपास बिल्कुल वृक्ष नहीं है। आजकल हालांकि वृक्षारोपण कर करके बड़े शहरों में भी वृक्षों को लगाया जा रहा है, लेकिन कटाई कैसी हो रही है? तो आपके घर के पास यदि एक भी वृक्ष है जो आपको रोज शुद्ध हवा दे रहा है, क्या उसको ग्रेटिट्यूड बनता है ना? तो ऐसे करके हम चीजें देखेंगे। आपके पास जब कहते हैं कि नंगे पैर घास पे चलो, लोग देखते हैं मेरे घर के आसपास कहीं घास नहीं, मैं कहाँ चलूं, मैं कहाँ चलूं, मैं कहाँ चलूं, और आपके घर के पास में घास है। ग्रेटिट्यूड बनता है, बनता है। तो वो चीजें ढूंढो जो आपको प्रकृति से बहुत आराम से मिल रही है, लेकिन उसमें आपका संबंध जीने से जुड़ा हुआ है, खुशी से जुड़ा हुआ है। ओस, बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं ओस क्या होती है। ओस के ऊपर कितनी अच्छी अच्छी कविताएं बड़े बड़े कवियों ने लिखी है। ओस के बूंद को मोती सा कहा है, वो देखने को नहीं मिलती किसी को। आपको यदि मिली तो ग्रेट। तितलियां, नकली तितलियां देख रहे हैं बच्चे शहरों में, लेकिन आपको तितलियां देखने को मिल रही है। तो इस तरह की ऐसी 10 चीजों को ढूंढिए जिसको आप धन्यवाद दे सकते हैं। ढूंढ लेंगे, है ना? तो ये प्रकृति के कीमती उपहार हैं। अब इसको कैसे करना है? आप जब लिख रहे हैं ना, आज जो 23वां दिन रहेगा, उस दिन क्या करिए, लिखने के पहले 10 चीज लिखने के पहले 5 बार सांस को लेना और सांस को छोड़ना है। अब सांस को लेना, सांस को क्यों छोड़ना है, कोरिलेट कीजिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं जादुई हवा। तो 5 बार सांस लीजिए, और हम लोग ऐसे मेडिटेशन में रोज कर रहे हैं, तो सांस लीजिए, सांस छोड़िए, और फिर उसको लिख डालिए, और फिर उसके बाद में वो करिए। और उसके बाद में जो हमेशा का है, आपको विजन बोर्ड में कुछ लगाना है, या फिर आपको वो मैजिकल स्टोन जो आपका है उसको, वो सब चीज़ें करना है, हर दिन करना है इसको, मतलब इसको छोड़ना नहीं है किसी को भी। तो ये 23वां दिन हो गया। 24वां दिन,
जादुई मैडम, छड़ी। इससे क्या है, एक अच्छी आदत जो आपके मस्तिष्क को हाँ स्पष्टता देती है। हाँ हाँ, इसका बोली वो वाला पूछ के। आज मेरा नोट। हाँ, कौन सा दिन था? 23वां। एक अच्छी आदत जो आपके मस्तिष्क को स्पष्टता देती है कोई ऐसी आदत? या है भी तो आप पहचानते नहीं हो? रोज सवेरे उठ रहे हो, वो अच्छी आदत है? भी वो आपको स्पष्टता देती है, मुझे क्यों उठना है पता है आपको? और उठने के बाद 1 घंटा काम करने के बाद आपका एक रूटीन होगा कि मैं अब क्या करूंगी। क्लियरिटी है आपके पास में, आज मुझे दिन भर क्या करना है, क्लियरिटी है आपको। तो क्या आपकी रोज सवेरे उठने की एक आदत आपकी जादुई आदत नहीं बनी? है ना? ऐसी कोई आदत ढूंढिए। हो सकता है सोने के समय की कोई आपकी आदत हो सकता है आपको शाम को सूर्योदय के सूर्यास्त के बाद खाना न खाने की आदत हो। तो कौन सी आदत आपके पास है जिससे आपको क्लियरिटी मिलती, क्यों मैं 7 बजे के पहले शाम को खाना खा लूं? सोचो, क्योंकि मेरे डाइजेशन के लिए पर्याप्त टाइम मिल जाएगा। यही कारण होता है ना, जल्दी खाना खाने क्यों बोलते हैं, ताकि आपका सोने के बीच, खाने और सोने के बीच 4-5 घंटे का अंतर रहेगा, तो डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। तो क्लियरिटी आई उस चीज की। मैं रोज क्यों नहाऊं? बहुत ठंड है, मैं क्यों नहाऊं रोज? लेकिन मैं नहाता हूं, क्योंकि जब वो पानी मेरे शरीर के एक एक रोम रोम में घुसता है, तो मेरे एक एक रोम रोम की क्लीनिंग होती है। ये स्पष्टता है मेरे पास में। तो ऐसी वो आदत जिससे आपको स्पष्टता मिल रही, उस आदत का यहाँ जिक्र कीजिए। ठीक है? और वो जो भरना है, वो उसमें किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही ना? वो जो फीलिंग वाला भरना है, कैसा लगा, हैप्पी, हेल्दी, वो भर रहे हैं ना सब लोग? ठीक। अब 24वां दिन जो है वो छड़ी, जादुई छड़ी। कई बार ऐसा लगता है वो जो है ना, अलादीन का चिराग मेरे हाथ में लग जाता तो मुझे भी मजा आ जाती। ये जादुई छड़ी कुछ ऐसी है, काश मेरे पास कोई एक सी लड़की छड़ी होती और मैं ऐसे ऐसे किसी को घुमा देती और ठीक कर देती, ऐसे ऐसे करती और मेरी विश पूरी हो जाती। ऐसे मैं खाने पे घुमा देती, दाल चावल पे रख देती, ऐसे ऐसे करती, खाना बन के तैयार हो आ जाता। ये परियों की कल्पना है, लेकिन कभी कभी हमारे दिमाग में भी आती कि कुछ तो मेरे पास रहता, मैं ऐसा कर लेता। तो वो जादुई छड़ी भी कृतज्ञता में छुपी हुई है। जब आप कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, थैंक यू करते हैं, तो वो छड़ी आपके पास आना शुरू होती है। कैसे? आपके मन में किसी व्यक्ति को मदद करने की इच्छा पैदा हुई, अच्छी बात है। अब ये मदद करने की शक्ति आपके पास आ गई और आप मदद करना चाह रहे हैं, साथ में आप ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हैं कि तुमने मेरी मदद स्वीकार की। सामने वाला मना कर दे तो? अभी एक घटना मुझे अचानक से याद आ गई। आसपास जो घटता वही ज्यादा अच्छे से याद आता है, और वो उसको मैं कोरिलेट कर रही हूँ। घर में काम करने वाली बाई को दूसरे पड़ोसन ने कुछ चीज दे दी गिफ्ट में। उसने कहा मैं नहीं लेती। बोले मैं प्यार से दे रही हूँ, ले लो। बोले नहीं, मैं जिसके घर काम करती हूँ उसके अलावा मैं लेती नहीं। बोले मैं बहुत प्यार से दे रही पर मैं लेती नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? कि जिसको हम दे रहे हैं उसका एक्सेप्टेंस भी तो बनना चाहिए। उसका एक्सेप्टेंस भी तो बनना चाहिए कि वो लेने को तैयार है, हम देने को तैयार है, तो क्या हो गया? है ना? हमको तो प्रकृति खूब सारी चीजें दे रही है, कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? प्रकृति चिल्ला चिल्ला के कहती सवेरे उठ जाओ, 3 बजे किसी की नींद खुल रही है। रोज मुझे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं मेरी आजकल 3 बजे नींद खुलती है। आके बताते हैं मुझे, खुलती है, हम देखते हैं, हम सो जाते हैं। अब प्रकृति क्या कर रही है? गिफ्ट दे रही है, लेकिन वो ले रहा है क्या? उसको पता ही नहीं उसको लेना है करके। तो ऐसे ही उस बाई को कोई दे रहा है, वो मना कर रही है। तो अब अगर हमने दिया और उसने लिया तो थैंक यू बनता है क्या? ये थैंक यू के बारे में हम सोचते भी नहीं है। अरे मेरे को देना था, मैंने दे दिया, उसमें क्या थैंक यू? तो सामने वाले ने एक्सेप्ट किया
इसके लिए थैंक यू। तो मैं किसी की मदद करने जा रहा हूँ और तुम मेरी मदद को स्वीकार कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आप आश्रम जाते हैं, आजकल वृद्धाश्रम, निराश्रित गृह, अनाथ आश्रम, विकलांग बच्चों के आश्रम में बहुत सारे लोग जा रहे हैं। आप भी गए होंगे। कुछ बिस्किट के पैकेट लेके जाते, कोई कंबल लेके जाता, कोई कुछ लेके जाता, कोई कुछ लेके जाता। एक बार मैं भी गई और मेरा मन था कि मैं जितने लोग हैं उनको खाना पहुंचाऊं, खाना दूं, पर सामने से जो वृद्धाश्रम का मैनेजर था उसने मना कर दिया। नहीं, बोले हम खाना नहीं खिलाएंगे आपके हाथ का। मेरे मन का क्या हुआ, मेरी इच्छा का क्या हुआ, नहीं कर पाई मैं इच्छा। उसने कहा आपको खिलाना है तो आप समोसे वमोसे खिला दो, लेकिन खाना नहीं खिलाओ, खाने का टाइम ही नहीं है। तो ऐसा हमारी एक्सेप्टेंस हर जगह होगी जरूरी नहीं है, पर यदि हमने उसको ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया, थैंक यू, आपने मेरी बात मान ली, मेरी चीज को आपने स्वीकार कर लिया, थैंक यू, तो वो ऐसा करने के बाद जब हम काम को करते हैं वो काम आसानी से होने लगता है। इसलिए इसको हमने नाम दिया है जादुई छड़ी। करना कुछ नहीं, दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है कि मैं किसकी मदद करने जा रहा हूं, वो मेरी मदद को स्वीकार कर रहा है। अभी पता है आजकल हम लोग अपनी बाइयों को, काम वाली बाइयों को, मेट्स को बहुत सारी चीजें देते हैं ना। हमारी साड़ियां दे देते हैं, हमारे घर का सामान दे देते हैं। आपको पता है पीछे उन लोग क्या बात करते हैं? कभी सोचा है? हम खुश होते हैं कि हमने चीज दी, लेकिन एक्चुअल में वो खुश हो रहे हैं क्या, पता किया आपने? नहीं, उन लोग इधर उधर दे देते हैं। उन लोग इधर उधर दे देते हैं और उन लोग बोलते क्या है, अरे उसके काम का नहीं था इसलिए उसने दिया, उनके घर बेकार पड़ा था इसलिए दिया। कई बार हम अपनी साड़ियों में से अच्छी साड़ी निकाल के सोच के देते हैं कि उसके घर में कुछ फंक्शन आने वाला है, वो पहन लेगी, हम तो रखे हैं। कुछ हद तक गलत नहीं है, लेकिन हम सोच के देते हैं, हम अच्छी चीज भी देते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या भाव है? तो एक्सेप्टेंस है क्या वहां पर सामने वाले का? नहीं। पर यदि किसी को आपने दिया और उसने पहन के दिखाया, और देखो, और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार दिखाया, देखो मैंने तुम्हारा दिया हुआ पहना है, तब कैसा लगता है? खुशी होती है, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस है। पर यदि आपने किसी को देने के पहले ही मन में ये बोल लिया कि थैंक यू, तुमने मेरी चीज को स्वीकार कर लिया, मैं बहुत आभारी हूं कि मैंने जो तुमको दिया तुमने स्वीकार किया। अब इसके बाद ऐसे ग्रेटिट्यूड देने के बाद अब आप किसी को कुछ चीजें देना, विथ एक्सेप्टेंस वो चीजें स्वीकार की जाएंगी। ये फर्क आएगा और ये फर्क आपको महसूस करना पड़ेगा। ये जो पूरी क्लास की जो बातें बता रही हूँ, पूरी अमूर्त बातें चल रही हैं आज। कोई बात, मैं जो भी बात कर रही हूँ सवेरे, अभी जब से आई तब से, कोई बात दिखने वाली दिख रही है क्या आपको? सब फील करने वाली बात है। मतलब अचानक से कोई ये रिकॉर्डिंग सुनेगा तो उसको शायद समझ में भी नहीं आएगी। आज वैसे भी रिकॉर्डिंग पहले वाली तो चली गई, बेकार हो गई है ना। तो इस तरीके से इसको ना फील करना है कि मेरे हाथ में एक जादू की छड़ी आ गई है और मैं जो सोचती हूँ वो होने लग गई है। क्यों? क्योंकि मैं अब ग्रेटिट्यूड में आ गई हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड के साथ चीज़ों को दे रही हूँ। तो जादुई छड़ी की इसमें जब आप लिखेंगे तो दूसरे के स्वास्थ्य के लिए मैं आपको बताऊं, 2020 में हमने ये प्रयोग किया था। मैं किसी बड़े ग्रुप के साथ जुड़ी थी जिसमें 10,000 लोग डेली सवेरे 6 बजे हम लोग ग्रेटिट्यूड देते थे, हम लोग हीलिंग देते थे। हीलिंग वीलिंग आती नहीं थी हमको कुछ भी, पर दुआ देना तो सबको आता है ना, प्रार्थना करता तो सबको आता, दिल से निकल जाए प्रार्थना। तब हम लोग अपने अपने शहरों के हॉस्पिटल को विजुअलाइज करते थे, उस हॉस्पिटल के आईसीयू सेक्शन को विजुअलाइज करते थे और हाथ ऐसा करके हमारे हाथ से एनर्जी जाए न जाए परवाह नहीं करते और हम प्रार्थना करते थे, भगवान उस आईसीयू में जो भी कोरोना का पेशेंट है वो घर लौट जाए। 10,000 लोगों ने कम से कम 2 महीना ये प्रैक्टिस की थी। और मुझे कहीं से लगता है, क्योंकि उस समय तक मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं हीलिंग का काम करूंगी, मैं मेडिटेशन का काम, मेरे कल्पना में भी नहीं था, और शायद उसका नतीजा है कि मैं इस लाइन पे आई हूं। सुन में आ रही बात? तो उसका नतीजा तुरंत नहीं मिलता, हमको कुछ समय के बाद में दिखता है, और आगे जाके जो समय आने वाला है ना, कितना कठिन है आप देख रहे हो। बच्चे बच्चों को नहीं पूछ रहे, अपने हस्बैंड वाइफ का नहीं पट रहा है, उनके छोटे छोटे बच्चे उनका कहना नहीं मान रहे,
वो जो जेनजी वेंजी कह रहे हैं ना आजकल बच्चे, वो पता नहीं क्या करने वाले हैं। हम और आप तो बहुत अच्छे से फिर भी निकल लिए कि अभी हमारे रिलेशन है, हम बच्चों से जुड़े हैं, हमारे माता पिता से जुड़े, आगे का क्या होगा पता नहीं, तब कौन साथ देने वाला है? तब यही प्रक्रियाएं हमारे साथ में रहने वाली है, यही ग्रेटिट्यूड हमें बल देने वाला है, हम शांति से रहने वाले हैं। मेडिटेशन हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन ग्रेटिट्यूड हर कोई दे सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से किसी का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आपने उसके ऊपर सोचो। एक कल्पना करो कि एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का एक बेड है, उस पर एक गंभीर मरीज पड़ा हुआ है, वो आपका पहचान का है। आपने यहाँ से बैठे उसको ईश्वर को धन्यवाद दिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू, मैं आभारी हूँ कि मेरे उस पेशेंट को आपने ठीक कर दिया। और कल्पना करो कि एक जादू की छड़ी आपके हाथ में और आपने ऐसे घुमा दी। इस छड़ी को धन्यवाद कि इस छड़ी ने जाके उस व्यक्ति को ठीक कर दिया। वो ठीक होगा नहीं होगा दिमाग लगाना ही नहीं है, उसको दवाइयाँ सही मिलने लग जाएगी, उसको डॉक्टर सही तरीके से ट्रीटमेंट देने लगेगा। क्योंकि आजकल एक बड़ा चैलेंज है, ये मानते हैं ना आजकल, अच्छा डॉक्टर मिलना, अच्छा हॉस्पिटल मिलना, अच्छी दवाइयाँ मिलना, पता नहीं कौन सी नकली दवाई निकल जाए। आज ही मेरे पास एक काम करती है लड़की, उसको बहुत खांसी चल रही है। मैंने कहा कुछ लिया? बोले कफ साइरप लेने से बहुत डर लग रहा है, क्योंकि पढ़ रही है ना कफ साइरप का क्या आया, तो वो डर रही है कि कफ साइरप से तो और किडनी खराब हो रही है, तो ये खराब हो रहा है, तो वो खराब। बोले मैं उससे, मेरे को लग रहा है मेरी खांसी ठीक हो सकती है। तो आपको अच्छी दवाई मिली, थैंक यू बनता है। आपको अच्छा डॉक्टर मिला, थैंक यू बनता है। और ये सब आएगा जब आप लगातार लगातार ग्रेटिट्यूड देंगे। ये आपके जीवन में उतरना शुरू होने वाला है। ये मत सोचो कि ये 33 दिन खत्म हो गया तो हमारा काम खत्म हो गया। नहीं भी लिखेंगे तो इस 33 दिन की लिखी हुई चीजें आपकी लाइफ में होने वाली है। थोड़ा सा इसके बारे में और बताती हूँ। चौबीसवां दिन है ना, यहाँ यदि आप किसी के ग्रोथ के लिए भी दुआ करते हैं तो भी वो यहाँ आएगा जादुई छड़ी में कि मेरा बच्चा 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गया, इसके लिए धन्यवाद। अब कल्पना करो कि आपने उसको, माने ये एक दुआ है, जादुई छड़ी मतलब एक प्रकार से दुआ है। तो किसी के लिए, अपने बच्चों के साथ साथ किसी एक पराये बच्चे के लिए भी दुआ करना। इसमें परीक्षा का टाइम शुरू हो जाएगा अभी, है ना, फरवरी मार्च में। तो 2-3 बच्चों के लिए दुआ करो कि ये अच्छे नंबर से पास हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ईश्वर को थैंक यू करो, परीक्षा हल को थैंक यू करो, जो जिसको भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप हीलिंग करते हैं, यदि आप किसी को देते हैं, किसी की नौकरी लग गई या किसी को नौकरी नहीं लग रही और आप चाहते कि उसकी नौकरी लग जाए, तो यहाँ कृतज्ञता ज्ञापित करो कि उस व्यक्ति का नाम लिखो कि उस व्यक्ति को नौकरी मिल गई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं बहुत आभारी हूँ। एक कोई बच्चा है ना, जैसे क्षितिज मान लो किसी का नाम है, उसको नौकरी नहीं लग रही बहुत दिनों से, तो आपने यूनिवर्स से उसके लिए, इसमें 2 चीज़ें आ गई, प्रार्थना भी करोगे आप उसके लिए और थैंक यू भी करोगे। तो प्रार्थना कैसे हो जाएगी? मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि क्षितिज को एक बहुत अच्छी नौकरी आपने दिलवा दी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप कौन है यहाँ पर? आप कौन हुआ? आपने, मैंने कहा आप कौन होगा? आप हमने किसको कहा? यूनिवर्स को। यूनिवर्स। आपने दिलवा दी मतलब यूनिवर्स ने दिलवा दी। तो आपने उस बच्चे के लिए दुआ भी कर दी और उस बच्चे को मिल गया सोच के आपने थैंक यू भी कर दिया। तो 2 चीजें छुपी हुई हो गई इसमें। तो इस तरीके से आप 10 पॉइंट लिखिए। अच्छा, किसी को किसी पॉइंट में 8-9 के बाद नहीं बन रहा, ऐसा है क्या? पहले पुरानी चीजों पे पूछ रही हूँ कि 7-8 तो बन गए लेकिन 10 तक नहीं जा पा रहा है। होता है, फिर क्या कर रहे हो? ढूंढते हो, ढूंढने से मिलता है ना, ढूंढना ही है, ढूंढ ढूंढ के ही करना है, क्योंकि पका पकाया कुछ मिलने वाला नहीं है ना, तो ढूंढना ही है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका
24वां दिन और 25वां दिन है जादुई संकेत। आपको दिन भर में आपके लाइफ में कई संकेत मिले हैं, मैं इसको एंजेलिक संकेत भी बोलती हूँ। आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से एम्बुलेंस का सायरन बजता है, वो आपको संकेत देता है कि किसी का स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है, संभल जाओ। ठीक है। अचानक से ट्रैफिक में आपको रेड लाइट दिख जाता है। रेड लाइट दिखने का मतलब क्या है? रुको, समझो ये संकेत क्यों मिला, सब निकल गए, मैं क्यों रुक गई। तो ऐसे बहुत सारे संकेत अपने को मिलेंगे। कई बार पेपर पढ़ते पढ़ते पेपर में कोई एक ऐसी लाइन आ जाती जो हमको कुछ हिंट कर जाती है, वो संकेत है। रात को एक ही टाइम पे लगातार नींद खुलना कोई संकेत है। हिचकी आने को हम कहते हैं ना, संकेत है। ऐसे हमारे लाइफ में हमको बहुत सारे संकेत मिलते रहते हैं। तो उस संकेत को समझना और उस संकेत को धन्यवाद देना कि जैसे एम्बुलेंस का उदाहरण लेते हैं। एम्बुलेंस आपके सामने से गुजरी, बहुत तेजी से गुजरती, तो एम्बुलेंस जब निकलती तो दिमाग में क्या थॉट आता है बताइए? क्या लगता है? एम्बुलेंस की आवाज, आपके सामने से कोई एम्बुलेंस गुजरी, आप भी जा रहे हो और आपके सामने से तेजी से एम्बुलेंस निकली, क्या थॉट आता है? कोई बीमार व्यक्ति जा रहा है। ये बीमार व्यक्ति जा रहा है। कोई बीमार व्यक्ति जा रहा है, पता नहीं इसकी हालत कैसी होगी, उसको हम दुआ देते हैं। उसको दुआ देते हैं। तो अभी यहाँ पर ना ये जादुई संकेत है, इसको हमको दुआ देना है ना। अब पुलिस वैन की आवाज आई, क्या भाव आता है मन में? कुछ तो अपराध हुआ है, कुछ अपराध हुआ है, तो सतर्क हो जाओ। तो जब जब पुलिस वैन दिखाई देगी तो हमको सतर्क कर किया जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ियां हो रही है, तो हमें अब सतर्क रहना लाइफ में। तो पुलिस की वैन की आवाज से हम सतर्क हो रहे हैं। उसी प्रकार जब फायर ब्रिगेड निकलता है तो क्या संकेत देता है फायर ब्रिगेड? कहीं तो भी आग लग गई, तो आपका ध्यान एकदम जाता है, मैंने घर में सिलेंडर सही रखा कि नहीं रखा। पुलिस की वैन दिखी तो चोरी का भाव आता है, मैंने घर में ताला लगाया कि नहीं लगाया, मेरे घर में चोरी नहीं हो रही, थैंक यू, मैं सुरक्षित हूँ, थैंक यू, मेरी सेहत अच्छी है, थैंक यू। क्योंकि एम्बुलेंस ने आपको सेहत का कनेक्शन दिया ना, एम्बुलेंस ने सेहत का कनेक्शन दिया, फायर ब्रिगेड ने कोई जलने से होने वाली दुर्घटना का संकेत दिया, पुलिस ने कोई अपराध होने का संकेत दिया। तो आप अपने उस संकेतों को पहचान कर थैंक यू करते हो कि मुझे पहले से आगाह कर दिया और मैं अब सुरक्षित हूं। इस तरीके से आपको आभारी होना है। एटीएम मशीन दिखी, क्या याद आता है? अरे मुझे भी पैसे निकालना है, अच्छा हो गया तुम दिख गई, मुझे याद आ गया। ऐसा होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे संकेत हैं। ये मैंने भी 10 लिखे तो मुझे भी लग रहा था कि 10 कहाँ से ढूंढूं, लेकिन वही जैसे भी श्वेता ने कहा, मैंने भी बहुत ढूंढे, हर चीज को ढूंढ ढूंढ के लिखा है। कुछ एक चीजें तो बड़े फटाफट याद आती है, लेकिन कुछ चीजों को बहुत ढूंढना पड़ता है। तो अपने संकेतों को पहचानो कि आसपास में क्या संकेत है। छब्बीसवां है गलतियों को वरदान में बदलना। क्या लाइफ में कोई गड़बड़ियां की हैं? इक्कीस बज के 21 मिनट हुआ, एंजल टाइम है इस समय। बताइए, लाइफ में गलतियां होती हैं, उस गलती से कुछ सीखने को मिलता है, तो उस गलती को धन्यवाद। हम गलतियों को धन्यवाद नहीं देते हैं। मैंने कहा था ना अभी क्लास के शुरुआत में कि हम निगेटिव चीजों को धन्यवाद देंगे तो पॉजिटिव होके लौटने वाली है।
तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां मैंने की है याद करो। ये कठिन जाएगा थोड़ा, ज़्यादा गलतियां क्योंकि तो शायद फटाफट याद आ जाएंगे, कम क्योंकि देर लगेगी याद आने में, लेकिन गलतियां तो की है हमने। कौन कौन सी गलतियां की है, उस गलती को, जैसे मैंने अपनी एक गलती को थैंक यू किया है कि मैं बहुत जल्दी किसी पे विश्वास करती हूँ, और फिर धोखे में भी आती हूँ। धोखा खाया है मैंने, और कई बार धोखा खाने के बाद सीखा कि अब मुझे फटाक से किसी पे विश्वास नहीं करना है। तो ये गलती हुई। ये गलती मैं भी हाँ बोलिए। ये गलती मैं भी कर सकता हूँ, विश्वास कर लेता हूँ और धोखा कर। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं। यहाँ इवन मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप कैसे फटाक से किसी पे विश्वास करती हो, आपको तो सब कोई अच्छे ही अच्छे दिखते हैं। पर अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हैं, हमें सतर्क होना चाहिए। हम यदि सतर्क नहीं हो पा रहे हैं तो हम पिछड़ेंगे लाइफ में, धोखा खाएंगे। तो अब मैडम, मैं इसको सोचता हूँ कि अपने अंदर अगर चलता है सिंपलिसिटी, बाहर वालों में भी दिखाई पड़ती है। हाँ वही कि हम जैसे सोचते सारी दुनिया वैसी, लेकिन सारी दुनिया वैसी वैसी है। नहीं है वैसी दुनिया। तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड कि मैंने धोखा खाया लेकिन मैं सीख गई। तो उस धोखे को धन्यवाद, जिसने मुझे धोखा दिया उसको धन्यवाद कि तुमने मुझे सिखाया। ये चीज़ें निगेटिव वाली है, लेकिन हमको निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में हमको धोखे देते जाओ, ऐसा नहीं कहना हमारा, लेकिन तुमने हमको एक धोखा देके सिखा दिया कि अब हमको ये काम दोबारा से नहीं करना है। एक और चीज़ मैंने जो सीखी, मैं अपने जो लिखी हूँ मैं उसी में वो डायरी खोल के ही आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे काम मैं प्रोफेशनली करने लगी हूँ। हीलिंग करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, वास्तु करती हूँ। बहुत बार लोग हम काम कर देते हैं, वही वाली बात यहाँ पर भी है कि हम सोचते हैं अरे पैसा कहाँ भागा जा रहा है, कौन क्यों नहीं देगा। लेकिन बहुत सारे केस में कई हजार रुपए जब फंस गए तब अकल आई कि नहीं एडवांस में पैसा लेना चाहिए। तो ये जो अकल आई ये सीखा ना मैंने, जब 10 लोगों ने मेरे पैसे समय पे मेरे पैसे नहीं दिए तब मुझे समझ में आया कि मुझे पैसे एडवांस में लेना चाहिए। तो इस तरीके से हमने अपने लाइफ में बहुत सारी गलतियां की, छोटी छोटी गलती किया। कहते हैं ना गलतियों सीखो, पर यहाँ हमको क्या करना है, उन गलतियों के लिए ग्रेटिट्यूड देना है कि हाँ ये मेरे से गलती हुई, ये मेरे से गलती हुई, ठीक है। गलतियों ने सिखाया। हाँ गलतियों ने सिखाया, उसके लिए धन्यवाद। कौन सी गलतियों ने सिखाया उसके लिए धन्यवाद। एक और जबरदस्त आदत ये आप लोगों में भी होगी, ना नहीं कह पाना। ये बहुत लोगों में होती है, मैं मना नहीं कर पाती, मैं मना कैसे करूं। और उस मना ना करने के कारण कई बार हम बहुत सारा झूठ बोल डालते हैं, बहुत सारे बहाने बनाते हैं, ठीक है ना, और जबरदस्ती बहाने बना के अपनी इमेज खराब कर लेते हैं। तो जिस दिन मैंने ना नहीं कर पाई और मेरे 2-4 नुकसान हुए, तो उस ना कहने की आदत ने मुझे सिखाया थैंक यू, कि तुमने मुझे सिखा दिया कि अब मुझे ना बोलना है, हर काम को हाँ नहीं बोलना है, मुझे मना करना है। और एक चीज, बहुत कॉमन चीजें बता रही हूँ, मेरे में भी बहुत कॉमन चीजें हैं। हम मुंह पे सच बात नहीं बोल पाते हैं, ये भी बात सब में होगी। मालूम है सामने वाला गलत है, मालूम है सामने वाले ने बहुत बड़ी गलती की है, मालूम है सामने वाला हमारा नुकसान करने वाला, लेकिन हम उसको टोक नहीं पाते हैं। क्यों? जाने दो ना, क्या करना है, और फिर पीछे कुड़कुड़ाते रहते हैं, मेरे को तो ऐसा मन में आया था, उसको ऐसे झाड़ दूं, वैसा कर दूं, वैसा कर दूं। अब क्या फायदा, उसमें तो नहीं बोला। उसके बाद बहुत सारे नुकसान होते, फिर उस नुकसान को सोचते बैठते हैं। तो यहाँ उस आदत को कि मैं मुंह पे ना बोल पाने के कारण बहुत जगह घाटे में रहा, तुमने मुझे सिखा दिया कि अब मुंह पे हाँ, जो बात सच है वो बोल लो। तो ये सिखाया ना उस गलती ने, तो उसको भी थैंक यू। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, आपकी कई चीज़ें घूमी होगी, क्यों घूमी वो चीज़ें, आपको बहुत सारे लोगों ने हर्ट किया होगा, क्यों किया हर्ट लोगों ने, क्या गलती थी आपकी, कोई ना कोई गलती हुई होगी, उस गलती से आपने क्या सीखा, क्या सीखा नहीं लिखना है, बस सीखा, उसके लिए थैंक यू। तो इस तरीके से ये 26वां दिन हो जाएगा और 27वां दिन जादुई दर्पण।
अब दर्पण का जादू, दर्पण को क्यों थैंक यू करना है? रोज जाते हो दर्पण के सामने, मिरर के सामने जाते हो ना रोज? एक दिन मिरर नहीं है, एक होटल में गए वहां मिरर नहीं, कितने पर शादी में जाते हैं हॉल में, वहां मिरर नहीं है, तो हमको ऐसा रूम दो जहां मिरर हो। हमारा काम ही नहीं होने वाला बिना मिरर के। हम अपने आप को देखेंगे कैसे? कितनी जरूरत है अपने आप को देखने की। तो मिरर को थैंक यू कि वो मेरी इमेज दिखाता है, मिरर को थैंक यू कि वो मेरी पोल खोल देता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज में मिरर को थैंक यू करना है। 10 चीजें आराम से निकल आएगी इसमें। जिस दिन मिरर ने आपको सुंदर दिखा दिया, थैंक यू। मैं तो रोज सवेरे उठ के करती हूँ। मैं कहती हूँ वाह, मेरे को इतना सुंदर तुम बना रहे हो, मैं तो थी नहीं इतनी सुंदर, लेकिन जब मैं तुम्हारे सामने आती हूँ तुम मुझे दिखा देते हो कि मैं सुंदर हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ। तुम मुझे बताते हो कि मेरी ये बिंदी मेरे पे ज्यादा अच्छी जच रही कि नहीं जच रही। तुम मुझे बताते हो मेरे गले का हार अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तुम बताते हो कि मैं आज दुखी हूँ, तुम बताते हो कि आज मैं हैप्पी हूँ, तुम बताते हो कि मुझे मैं चिंता में हूँ। बताता है क्या दर्पण ये सब बातें? थैंक यू बनता है। अब इस दिन 27वें दिन ये जब लिखोगे तो इस दर्पण के सामने जाके 10 बातों को रिपीट करना, ये आपको करना है। अगर रोज भी कुछ करते हो ना तो भी चलेगा। जब आईने के साथ, मैंने तो कहा ही हुआ है, कितने लोगों के आईने पे लगा है, मैं जो ठान लेती हूँ मैं कर लेती हूँ। ये मैंने हर बार बताया है। अनीता के पास लगा हुआ है, सब लगाओ। ऐसा एक गोल काट लो, उसमें लिखो मैं जो ठान लेती हूँ मैं करके रहती हूँ, और चिपका दो आईने पे। और जब जब आईने के सामने जाओ उस चीज को दोहराओ, तो आपकी चीजें सोची हुई पूरी होना शुरू होती है। ठीक है, तो ये ग्रेटिट्यूड बनता है उसके लिए। इस तरीके से 10 ग्रेटिट्यूड इस बात पे देना है कि मिरर ने मेरे को कौन सी 10 बातें बताई। तो ये आपका 23 से 27 दिन का फॉर्मेट कंप्लीट होता है। इसको करिए, और उसके बाद नेक्स्ट कब क्लास आएगी? आज 15, 16, 17, 18, 19, 18 या 19 को फिर से नेक्स्ट क्लास आएगी। अब क्लास में ज़्यादा बताने को रहता नहीं, फॉर्मेट आप लोगों को भरना आ चुका है ना, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको डिटेलिंग करके कुछ 1 घंटा आप लोगों को बताती हूँ। ये भी नहीं मालूम कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, कि लेक्चर टाइप का हो रहा है, अभी कुछ आइडिया नहीं। अच्छा लगा। नहीं बातचीत। क्योंकि मैं तो सिंपल बातचीत के तौर पे ही बताना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि कई बातों पे ना हमारा ध्यान नहीं जाता है। जब कोई सामने वाला बताता हो तो ध्यान चला जाता है, इसलिए मैं बताती रहती हूँ। बाकी बताने लायक इस क्लास में भी ऐसा अब कुछ है नहीं ज़्यादा। फॉर्मेट आपके पास पहुँच जाते हैं, फॉर्मेट आपको भरना है, आपको अपने चेंजेस को ऑब्जर्व करना है कि मेरे अंदर ये चेंज आ रहा है, और अब इसको छोड़ना नहीं है। जिसका छूट गया वो शुरू कर दो, भर लो पूरे फॉर्मेट। ठीक है, चलिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कितने तारीख? हाँ 17 या 18, 16, 17 को कुछ आएगी क्लास। 16 नहीं, आज 15, 16, 17, 18 या 19 को आएगी क्लास, 3 या 4 दिन बाद। और उसके बाद फिर एक आखिरी लास्ट क्लास रहेगी, सेकेंड लास्ट क्लास रहेगी, उसके बाद एक रहेगी। ठीक है, किसी को कुछ कहना है, पूछना है? 18 को ले लीजिएगा, क्या? 19 को गेस्ट आ रहे हैं घर में। अच्छा ठीक है, 18 को ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। आज की रिकॉर्डिंग आधी मिलेगी, और ऐसे कोई खास नहीं है कि रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तो कुछ होगा नहीं, है ना? तो ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।